नमस्कार दोस्तों। हम लोग जेपीएससी पेपर 2 के आज फर्स्ट टॉपिक का जो छठा सब टॉपिक है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था उसको समझने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको यही पूछा जाता है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो है वो किस जनजाति से संबंधित है। अभी आपको सवाल भी बताएंगे तो पता चल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप मिशन जेपीएससी के तहत जो भी 2026 के तहत जो भी वीडियो दिया जा रहा है वो आप देख रहे होंगे और वहाँ जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही होंगी आपको समझ में आ रही होंगी। तो 2016 में इससे क्वेश्चन आया था कौन सा कथन ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है, मतलब फॉल्स आपको बताना है। पंचायती राज इलेक्शन का विरोध किया, पंचायती राज का समर्थन किया, जाति प्रथा का समर्थन किया, मुंडा मान के व्यवस्था को स्वीकार करना। तो आपको यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है वो बताना था। इसमें है ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था खाली स्थान आदिवासी से संबंधित। जैसे कि अभी बताया कि पूछा गया है कि आखिर ये शासन व्यवस्था किस जनजाति से है, बिरोल से, उरांव से, हो से, खड़िया से है। तो ये 2021 में पूछा गया था। अब आगे आते हैं तो फिर से पूछा गया है झारखंड की किस जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था को ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था कहा जाता है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया, बिरहोर, खड़िया, बेदिया और भूमिज। अब अगला सवाल था जो कि पिछला जेपीएससी में पूछा गया है 2024 में, करटाहा का संबंध निम्नलिखित में किससे है। पढ़ा से है, मुंडा से है, नागवंशी है, ढोकलो है। यहाँ अगर आप डिटेल वाइज जाइएगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि पढ़ा में भी हम लोग देखते हैं कि पढ़ा राजा जो होते हैं उरा जो शासन व्यवस्था था तो उसमें पढ़ा राजा को असिस्ट करता है करटाहा, और ढोकलो सोहर में भी करटाहा देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे प्रमुख होता है, इसीलिए यहाँ पे आंसर जो है हम आपको बता देते हैं ढोकलो सोहर ही होगा। बाकी का आंसर जो है आपको मिल गया होगा, और नहीं मिला है फॉल्स वाला है तो लास्ट में देखेंगे कि स्टेटमेंट क्या था और उसमें जो गलत स्टेटमेंट है उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि इस खड़िया जो जनजाति है उसके बारे में। ये जो खड़िया नाम पड़ा वो कैसे पड़ा, जैसे कि हर जनजाति का शासन व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो सभी जनजातियों का थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं, फिर उसके शासन व्यवस्था को समझते हैं। तो खड़िया जनजाति के बारे में जो है वो रिसर्च किया गया है और बताया गया है इसके ओरिजिन के बारे में, इसके नामकरण के बारे में। जैसे कि आपको बताया गया कि हो का नामकरण कहाँ से हुआ, कुड़ुख का क्या अर्थ होता है, फिर हम लोग जाने कि मुंडा का नामकरण कैसे हुआ। ये पिछले सभी वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास किए। तो यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के जो वेबसाइट है उसमें डॉक्यूमेंट दिया गया है खड़िया जनजाति के बारे में। उस डॉक्यूमेंट का जो स्क्रीनशॉट है हम डिटेल नोट्स में वहां पे डाल दिए हैं, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो वहां पे बताया गया है, रिसर्च किया गया है रसेल और हीरालाल के द्वारा 1916 में, और बताया गया है कि ये जो खड़िया शब्द है, ये जो खड़िया शब्द है वो कहां से आया है, खड़खड़िया शब्द से आया। अब खड़खड़िया मतलब क्या होता है, तो खड़खड़िया का मतलब होता है यहाँ पे पालकी। खड़खड़िया का मतलब क्या होता है, पालकी। हो सकता है इसका उच्चारण दूसरा भी थोड़ा सा हो, लेकिन हाँ इसका जो अर्थ है वो पालकी होता है। पालकी हम लोग जानते हैं, इस तरह का जो इमेज है अब देखे होंगे पिक्चर वगैरह में पालकी होता है। तो ये जो पालकी ढोने वाले लोग थे उसको ही खड़खड़िया कहा गया, और बाद में इसे ही खड़िया जनजाति के तौर पे जाना जाने लगा, ऐसा हीरालाल और रसेल का मानना है। तो इस तरह से ये जो खड़िया वर्ड आया ये पालकी ढोने वाले लोगों के लिए क्या हुआ था, आया था। ठीक ना। चलिए यहाँ पे मक्खी परेशान कर रहा है ना। चलिए तो ये जो है आपका पालकी वर्ड से आया है। पालकी वर्ड का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, खड़िया होता है, और खड़खड़िया होता है, और उसी से खड़िया जनजाति का नाम जो है पड़ा है, क्योंकि इस जनजाति के जो पूर्वज थे, इस जनजाति के जो पूर्वज थे वो पालकी ढोने वाले लोग थे। तो उम्मीद करते हैं नामकरण थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। अगर और इसके बारे में हम लोग जाने तो इसी डॉक्यूमेंट में दिया गया है कि खड़िया जो है वो एल्डर ब्रांच ऑफ मुंडास ट्राइब है। तो मुंडा ट्राइब के जो एल्डर ब्रांच है, बड़े हम कह सकते हैं, उसी का एक पार्ट है। जैसे कि पिछले वीडियो में भी हम आपको बताए थे कि जो जनजाति थे यहाँ से प्रवेश करने से पहले खरवार के नाम से जाने जाते थे, वही लोग है संथाल है, हो है और मुंडा के तौर पे जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका भी रिलेशन उन्हीं लोगों के साथ था, इनके भी पूर्वज वही थे जो मुंडाओं के पूर्वज थे। अब बाद में धीरे धीरे हो अलग हो गया, मुंडा अलग हो गया, संथाल अलग हो गया, और इस तरह से खड़िया अलग हो गया। तो कहीं ना कहीं सभी जनजातियों का, सभी नहीं तो अधिकांश, बहुत सारे ऐसे जनजाति हैं झारखंड में जिसका जड़ जो है एक ही है, और वहीं से ये लोग निकले हैं, और अलग अलग ब्रांच इनका क्या हो गया है, बन गया है अलग अलग जनजाति के तौर पे अभी हम इनको जानते हैं। अब चलिए हम लोग जानते हैं खड़िया जनजाति के बारे में कि ये जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो खड़िया जनजाति भी अगर देखेंगे तो ये जो है 3 कैटेगरी के होते हैं, जिसमें पहला जो प्रकार होता है वो हिल खड़िया होता है। मतलब एक समूह को हम लोग हिल खड़िया कहते हैं।
खड़िया जनजाति का ही एक दूसरा समूह है जिसको दूध खड़िया कहा जाता है, और एक तीसरा समूह है जिसको ढेलकी खड़िया कहा जाता है। अगर आप किताब वगैरह पढ़िएगा तो वहां पे दिया जाता है कि हिल खड़िया का जो स्थिति है या आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही निम्न है। अगर तीनों स्तर में देखा जाए, तीनों खड़िया की स्थिति देखा जाए, तो सबसे खराब स्थिति जो है वो हिल खड़िया का है, जो पहाड़ी लोग में रहते हैं, और दूध खड़िया का स्थिति अच्छा है। तो इस तरह से यहाँ पे 3 प्रकार के खड़िया जनजाति आपको देखने को मिलेंगे। आर्थिक स्थिति से पूछा जाए किसका स्थिति बेहतर है तो दूध खड़िया का, किसका स्थिति निम्नतर है या खराब है तो हील खड़िया का। कहीं कहीं तो लिखा जाता है कि ये लोग आपस में रिलेशन भी नहीं करते हैं, ठीक ना, मतलब आपस में संबंध भी नहीं जोड़ते हैं। तो सब अलग अलग बात है, देख लीजिएगा। हो सकता है यहाँ तो देखिए, कहने का तो हम बहुत सारा कुछ कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, डिफर होता है। तो ठीक है, यहाँ पे इनके आर्थिक स्थिति में क्या था, असमानता था, इसीलिए हो सकता है ये लोग रिश्ता वगैरह भी नहीं करते। यहाँ तो आजकल ऐसे भी देखिए कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति वैसे भी खराब है, आप एक जाति के भी हैं और कोई करोड़पति है और कोई जो है वो लखपति है, हम कह सकते हैं, या हजारपति है, हजारों में उसका कमाई होता है, तो सेम जाति होते हुए भी उसके साथ रिलेशन हम लोग नहीं बनाते हैं, है ना। तो वही चीज है, पैसा भी बहुत कुछ क्या करता है, डिसाइड करता है। अब शासन व्यवस्था हम लोग चलिए देखते हैं, जो कि गांव का है। हम लोग जानते हैं कि शासन व्यवस्था में सबसे निचला जो इकाई होता है वो गांव ही होता है। तो डॉक्टर विमला चरण शर्मा के अनुसार, यानी उनके किताब से हम ये नोट्स को बनाए हैं, आपको जो हिंदी वाला मिल रहा है, जितना भी शासन व्यवस्था है वो इनके किताब से ही ज्यादातर बनाया गया है। और भी दूसरे किताब है, सबका सोर्स हम वहां पे जहां जहां आवश्यकता हुआ लिखती है। तो डॉक्टर विमला चरण शर्मा के अनुसार अगर हम देखें तो हमें बताया गया है, खड़िया गांव के जो प्रधान होते हैं वो गांव का मुखिया होता है, मतलब गांव का जो हेड होता है उसको यहाँ पे एक नाम दिया गया है, और वो नाम दिया गया है क्या, प्रधान ही नाम दिया गया है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, अगर इस ऑप्शन के साथ अगर आपको पूछा जाए तो आप प्रधान कहिएगा। देखिए, हम पिछले वाले वीडियो में भी बताया कि अलग अलग किताब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आपको मिलता है, तो आप जो ऑप्शन है उसी में से हम जितना हमको ऑथेंटिक चीजों में मिल रहा है वो आपको हम बता दे रहे हैं। अब ऑप्शन में से आपको ढूंढ लेना है, क्यों, क्योंकि वहां पे हो सकता है कोई विमला चरण शर्मा के अनुसार हो, या कोई हो सकता है कोई दूसरा किताब से भी वो बना जाए, लेकिन हम आपको 2 ऑथेंटिक बुक से या 2 ऑथेंटिक सोर्स से चीजों को बता रहे हैं। पहला विमला चरण शर्मा, और दूसरा जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का जो डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वो। तो अगर आपको क्लेम करना हो तो उस डॉक्यूमेंट को आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वो सरकारी वेबसाइट से ही निकाला हुआ है। तो दोनों चीज आपको हम दे रहे हैं। ऑप्शन में कहीं अगर दिक्कत हो तो ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और बेस्ट ऑप्शन में टिक करके आइएगा। प्रधान का जो सहायक होता है यहाँ पे खड़िया जनजाति में, उसको नेगी कहते हैं, और जो संदेश वाहक होता है, अलग अलग में हम लोग देखें, कहीं गोड़ाइत होता है, कहीं महतो होता है, तो यहाँ पे जो संदेश वाहक होता है उसको हम लोग बोलते हैं गंडा। तो ये है विमला चरण शर्मा के अनुसार। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं किसके अनुसार, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के ऑफिशियल वेबसाइट में जो डॉक्यूमेंट दिया है खड़िया जनजाति के बारे में, तो वहां पे उनके शासन व्यवस्था के बारे में भी एक्सप्लेन किया गया है। तो वहां पे क्या है वो हम देखते हैं, और वहां से क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर वाला जो स्टेटमेंट वाला हम दिए थे ना, वो यहीं से पूछा गया है, इसीलिए आपको इस डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ना है, ठीक ना। यहाँ पे ये फालतू से लिखा गया है। ऊपर वाला देखिए, विलेज लेवल का जो हेडेड होता है, यानी कि विलेज लेवल में अगर हम जाए, गांव लेवल में जाए, तो कौन हेड उसको करता है, तो तीनों जनजाति में जो है, या खड़िया जनजाति के तीनों जो समूह है, दूध खड़िया, हिल खड़िया और ढेलकी खड़िया, उसमें अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, इसी में दिया गया है। तो हिल खड़िया जो रहता है उसका को तो हेड कहते हैं, ढेलकी खड़िया जो है उसका को कालू कहते हैं, और अगर दूध खड़िया है तो उसका को कालो, बैंगा या प्रधान के नाम से जानते हैं। तो देखिए, एक ही जनजाति है, लेकिन एक ही जनजाति का ये लोग 3 भाग है। 3 भाग में कहीं पे प्रधान बोला जाता है, दूध खड़िया में भी प्रधान कहीं पे बोलता है, हिल खड़िया में भी प्रधान कहीं बोलता है, दूध खड़िया में कहीं कालो बोलता है, ढेलकी खड़िया में कहीं कालो बोलता है, और यहाँ पे दूध खड़िया में एक और नाम आपको देखने को मिला, बैंगा। मतलब अलग अलग जगह में इसके गांव के जो प्रधान होते हैं उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये चीज आपको यहाँ पे समझ में अपने समझ में रखना है। अब ये जो गांव के प्रधान होते हैं उसका सहायता कौन करता है, तो ये असिस्ट होते हैं किसके द्वारा, एक पुजारी होता है, ये फालतू लिखा हुआ है, एक पुजारी होता है ना, एक पुजारी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं देवरी। तो देवरी जो होता है वो इसको असिस्ट करता है, जो खड़िया जनजाति के क्या होते हैं, गांव के हेड होते हैं। उसके बाद है
छतिया करके दिया है और डकुआ करके दिया है, जो कि मैसेंजर अभी हम लोग विमला चरण शर्मा वाला में भी देखे थे कि डकुआ जो है यहाँ का संदेशवाहक होता है, तो मैसेंजर होता है। फिर एक और देता है यहाँ पे इसी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के डॉक्यूमेंट में, जिसको हम डिटेल नोट्स में चिपका भी दिए हैं। 11 रुपया खर्च कीजिएगा तो सारा चीज आपको मिल भी जाएगा, 490 पेज का जो नोट्स है वो मिल जाएगा। तो गुनिया जो है वो मजिशियन करके यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको जानना है कि गांव का जो हेड होता है वो अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम से जाना जाता है, मतलब खड़िया जनजाति के ही अलग अलग समूह में। हिल खड़िया में प्रधान कहते हैं, ढेलकी खड़िया में कालो कहते हैं, दूध खड़िया में कहीं कालो कहीं बैंगा कहीं प्रधान कहा जाता है। अब इनको असिस्ट जो करते हैं वो कौन करते हैं, ये करते हैं यानी देवरी करते हैं, छतिया या डकुआ करते हैं और गुनिया करते हैं, ठीक ना। देवरी जो है पुजारी का काम करता है और यहाँ पे डकुआ जो है मैसेंजर का काम करता है और गुनिया जो है वो मजिशियन का काम करता है, या है ना जादू टोना का कुछ ये लोग क्या करते होंगे, काम करते होंगे। अब हम लोग जो भी कुछ पढ़े उसको चलिए यहाँ पे समराइज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है झारखंड की खड़िया जनजाति ढोकलो सोर शासन व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण। तो सबसे पहले तो यही जानना है कि ढोकलो सोर शासन व्यवस्था खड़िया जनजाति से संबंधित है। परिचय और वर्गीकरण में दिया गया है खड़िया शब्द की उत्पत्ति पालकी से बना है, क्योंकि ये जनजाति या इनके जो पूर्वज थे वो पालकी ढोने का काम करते थे। आगे ये भी बताया गया मुंडा जनजाति की एक शाखा है, ये बताए थे रसेल और हीरालाल के अनुसार खड़िया मुंडा जनजातियों की एक बड़ी शाखा है। इन जनजातियों को 3 वर्गों में बांटा गया है, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया। पहाड़ी खड़िया है, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। तो खड़िया समाज के 3 मुख्य वर्ग है। ग्राम स्तर का शासन अगर देखें तो यहाँ डकुआ को जो है वो संदेश वाहक बताया गया है और नेगी जो है वो प्रधान का क्या करता है, सहायता करता है। उसके बाद अगर हम देखें गांव का प्रधान जो है वो कौन होता है, तो पहाड़ी खड़िया में प्रधान कहलाता है, ढेलकी खड़िया में आपका कालू कहलाता है और दूध खड़िया में कालो बैगा और प्रधान कहलाता है। धार्मिक और विशेष भूमिका में देवरी होते हैं, जो गांव के पुजारी को देवरी करते हैं, और गुनिया जो होता है वो एक तरह का मजिशियन होता है, वो चीज दिया गया है। तो एक पेज में सारा चीज को यहाँ पे समराइज किया गया था। अब चलिए आगे देखते हैं। तो विलेज लेवल तो हम लोग देख लिए, अब देखते हैं इंटर विलेज लेवल, यानी कि विलेज लेवल से जब ऊपर जाते हैं तब क्या होता है और किस तरह के अधिकारी मिलते हैं। तो हम लोग जानते हैं जब भी विलेज लेवल से ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे कई गांव आपस में मिलता है और कई गांव मिलके एक नया प्रशासनिक इकाई बनाता है, जिसको अलग अलग जनजाति में अलग नाम से जानते हैं। तो इसको बोलते हैं पाड़ा पंचायत, या एक और भी नाम दिया गया है कुटुंब सभा, और इसके अलावा हम इसको वीरा भी कहते हैं। तो अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। 3 नाम यहाँ पे दिया गया है, पढ़ा पंचायत कहते हैं जैसे कि उरांव में हम लोग कहते थे, उसी तरह से यहाँ कुटुंब सभा भी कहा जाता है और भीरा भी कहा जाता है। तो ये सब याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट में जो डॉक्यूमेंट दिया गया है उससे बनाए हैं हम। तो यहाँ पे ये किसके द्वारा हेड किया जाता है, यानी कि इसका प्रमुख जो भीरा हम लोग कर रहे हैं, है ना, उसके जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं। तो हिल खड़िया में यहाँ पे दिया है सभी गोत्रों, जैसे कि गोत्र मतलब क्या हो गया, एक गांव में सभी निवासी सामान्यतः एक गोत्र के होते हैं। तो गोत्र तो हम लोगों का अलग अलग जनजाति में देखिए, चाहे सदान में भी देखिए, वहां पे भी क्या होते हैं, गोत्र होते हैं। गोत्र मतलब एक परिवार, आप समझ सकते हैं, जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो सबसे वरिष्ठ, बुद्धिमान और प्रभावशाली प्रधान जो है वो चुना जाता है। तो हिल खड़िया में क्या बोला कि सभी गोत्र, है ना, सभी गोत्र में सबसे वरिष्ठ, बुद्धिमान और प्रभावशाली को क्या बनाया जाता है, प्रधान बनाया जाता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो बहुत सारे गांव थे, बहुत सारे यहाँ पे क्या थे, गांव थे। अब सभी गांव में एक ही गोत्र के लोग यहाँ पे रहते थे। तो इस तरह से यहाँ पे जो सबसे वरिष्ठ होगा, है ना, इन सभी गांवों में सबसे वरिष्ठ होगा, सबसे ज्यादा बुद्धिमान होगा, उसको पाड़ा पंचायत या कुटुंब सभा या भीरा का हम लोग क्या कर देंगे, हेड चुन देंगे। ऐसा यहाँ पे बताया गया है किस जनजाति के संबंध में, हील खड़िया के संबंध में। तो वैसा कुछ पद का नाम जो है स्पष्ट रूप से यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद ढेलकी खड़िया में यहाँ पद का नाम दिया गया है धीरा या डांडिया करके यहाँ पे दिया है। तो आप कहीं पे धीरा नाम सुनिएगा, कहीं पे दंडिया नाम सुनिएगा। फिर से हम बता रहे हैं कि जितना भी यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है माफ कीजिएगा, वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, हम बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑथेंटिक है। आपको लगेगा कि मेरे किताब में कुछ और है, सर कुछ और बता रहे हैं, इसलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। और इसी डॉक्यूमेंट को अगर पूरा डिटेल वाइज पढ़िएगा, जो कि हम पहले भी स्क्रीनशॉट में चिपकाए थे, तो एक लाइन लिखा हुआ था, है ना, जिससे सवाल पूछा गया था, वो हम बताएंगे, स्टेटमेंट वाला। दूध खड़िया जो है उसका हेड को यहाँ पे क्या बोलते हैं, कटाहा। अब जैसे कि वहां पे हम बताए थे उरांव वाला में हम क्या बताए थे कि
पढ़ा राजा को असिस्ट करते हैं करटाहा। और ये तो जो है पढ़ा परगना का हम कह सकते हैं, या कुटुंब सभा का या भीरा का जो प्रधान होता है उसी को हम करटाहा कहते हैं। तो आप समझ लीजिए ये टॉप लेवल के अधिकारी, ये किसी की सहायता नहीं करते हैं। इसीलिए पढ़ा पंचायत में और ढोकलो सोहर में अगर ऑप्शन सही में जाना था या बेस्ट ऑप्शन में जाना था तो आपको ढोकलो सोहर ही टिक करना था। वैसे पढ़ा पंचायत भी ऑप्शन में नहीं देना चाहिए था, लेकिन दे दिया है तो आपका ढोकलो सोहर ही आंसर होगा। और जेपीएससी का ऑफिशियल आंसर जो था वो ढोकलो सोहर ही था। अब ब्रिटिश काल में हम देखते हैं 1934 से 35 के बीच जो है क्या होता है, अखिल भारतीय महासभा ढोकलो का क्या होता है, गठन होता है। तो ब्रिटिश काल में इनका शासन व्यवस्था कैसा चल रहा था वो थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि हम लोग संथाल में भी देखे है ना, उसके बाद हो जनजाति का जब पढ़ रहे थे तब भी देखे कि ब्रिटिश काल में इनका शासन व्यवस्था को मान्यता मिल रहा था। तो इनके संदर्भ में क्या देखने को मिलता है, तो बोला जाता है 1934-35 में ढोकलो का यानी एक महासभा, एक तरह का हम कह सकते हैं बैठक का आयोजन किया गया। और अगर ढोकलो सोहर में ढोकलो का अर्थ अगर आप देखिएगा तो बताया जाता है कि इसका अर्थ जो होता है वो बैठक होता है, और सोहर का अध्यक्ष का अर्थ जो होता है वो अध्यक्ष होता है। कहने का मतलब ढोकलो सोहर का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा बैठक हुआ है जिसमें एक अध्यक्ष है, मतलब एक बैठक हुआ है, लोगों का समूह है और उस समूह का में एक क्या है, प्रधान है जिसको अध्यक्ष के नाम से जानते हैं, वही है ढोकलो सोहर। अब यहाँ पे इसका जो सभापति बने वो खड़िया राजा के नाम से जाने गए। पंचायती राज इलेक्शन का ये लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो वहां पे समर्थन दिया था लेकिन ये लोग विरोध करते हैं, और इसका रीजन ये था कि ये चाह रहे थे कि हमारा जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है वो बना हुआ रहे, हम लोग एक नए शासन व्यवस्था को नहीं अपनाएंगे। तो पंचायती राज एक तरह का इन लोगों के लिए नई शासन व्यवस्था था, इसीलिए बोला गया कि हम जो है इसको नहीं अपनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये चीज लिखा हुआ है जो कि हम कॉपी पेस्ट डायरेक्ट किए हैं। दे डिड नॉट वांट टू इंटरफियर विथ द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ ऑफ द ट्राइब्स, ये बिल्कुल नहीं। और यही जो पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला था ना, इसीलिए हम बोले थे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को पढ़ना कितना जरूरी है। और आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो अधिकारी बनने जा रहे हैं तो कहीं अगर समझ में आ जाता है, एकदम समझ में नहीं आता है तब कोई बात नहीं, लेकिन जहां कहीं आप समझ सकते हैं, जहां आपको सोर्स दिया जा रहा है तो वहां आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है, इसी तरह के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को आपको पढ़ना होगा, निष्कर्ष निकालना होगा और अपना काम जो है करना होगा। तो यही डॉक्यूमेंट को पढ़िएगा तो वहां लिखा हुआ है दे डिड नॉट वांट टू इंटरफियर, ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इनके ऊपर कोई इंटरफियर करे, है ना। इनके ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ में जो भी ये परंपरागत जीवन जी रहे हैं या परंपरागत शासन को अपना रहे हैं, और इसीलिए ये जो है पंचायती राज इलेक्शन का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, जिससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी हम लोग देखें सभापति जो होते हैं यहाँ के कौन होते हैं, खड़िया राजा होते हैं। अब खड़िया राजा है तो अकेले तो काम करेगा नहीं, तो इसका एक सहायक होता है, और सहायक जो होता है उसमें सबसे पहला नाम है सेक्रेटरी का, जिसको लिखाकड़ के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी लिखा पढ़ी का ये काम करते होंगे। सभापति को और एक जन असिस्ट करता है जिसका नाम है खजांची, जो कि तिजोरकड़ के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये पैसा कौड़ी का काम करता होगा, वो सब जमा करता होगा। और उसके बाद एक और है जो कि है ना सलाहकार है। सलाहकार जो है उसको दीवान के नाम से यहाँ पे क्या किया गया है, बताया गया है। तो इस तरह से तीन अधिकारी आपको देखने को मिले, एक जो है खजांची जिसको तिजोड़कर कहते हैं, एक जो है सलाहकार जो कि दीवान के तौर पे जानता है, और एक जो है सेक्रेटरी जिसको ये लोग अपने जनजाति में लिखाकड़ के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो इस तरह से तीन अधिकारी जो है वो खड़िया राजा को असिस्ट करते हैं। अब चलिए जो भी कुछ अभी हम पढ़े हैं उसको यहाँ पे क्या किया करते हैं, यहाँ पे उसको समराइज करते हैं। तो यहाँ पे दिया है खड़िया राजा सोहर और सहायक राजा की सहायता के लिए सचिव, जिसको सेक्रेटरी हम लोग बोल रहे हैं, लिखाकड़ होता है, खजांची तिजोड़कड़ होता है, सलाहकार दीवान होते हैं। विभिन्न खड़िया वर्गों के प्रमुख अगर देखें तो हिल खड़िया में कहा गया है गांव के सबसे वरिष्ठ बुद्धिमान और प्रभावशाली को प्रधान शासन व्यवस्था का नेतृत्व कर देते हैं। मतलब गांव है, गांव में एक गोत्र के लोग रहते हैं और इस तरह से गांव का समूह होगा, तो सबसे जो वृद्ध होगा, बुद्धिमान होगा, प्रभावशाली व्यक्ति होगा, उसी को हेड यहाँ पे चुन दिया जाता है। हिल खड़िया में, ढेलकी खड़िया में कहा जाता है, ढेलकी खड़िया के प्रमुख दूध खड़िया के प्रमुख जो है
तीरा या डंडिया और दूध खड़िया के प्रमुख को करटाहा कहते हैं। और करटाहा से सवाल जो है आपका पूछा गया है, ये चीज आपको शुरुआत में ही बता दिए थे, अभी भी एक बार क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। पारंपरिक शासन व्यवस्था का संरक्षण, इन्होंने जनजातीय जीवन शैली को बचाने के लिए पंचायती राज चुनावों का क्या किया, विरोध किया, ये भी दिया है। ढोकलो का मतलब होता है बैठक, सोहर का मतलब होता है अध्यक्ष या राजा, तिजोड़ का मतलब होता है खजांची, ये दिया है। इस अवधि में खड़िया क्या दिया है, महालया, ढोकलो का महागठन, अच्छा 1934-35 वाला है, अखिल भारतीय महासभा है। मतलब यहाँ पे एक बैठक हो और वो लोग इस चीज का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कि हमें जो है पारंपरिक शासन व्यवस्था ही पसंद है, आप नए व्यवस्था को यहाँ पे मत थोपिए। वीडियो को यहाँ तक आप देख रहे हैं तो ये चीज देख ही लीजिए, क्योंकि यहाँ पे है ना बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको 2-4 मिनट में ही सारा चीज का ज्ञान चाहिए और है ना सब चीज उनको वही चाहिए। कोई चीज को अगर थोड़ा सा धैर्यपूर्वक देखिएगा तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको अभी हम जो बता रहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो है उससे हम लिए, वो सब सारा चीज का स्क्रीनशॉट देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, डाला हुआ है। और विमला चरण शर्मा वाला जो है वो इधर हम क्या कर दिए, यहाँ पे लिख दिए, ब्रैकेट में भी लिख दिए, वहां से तो हो सकता नहीं दिख रहा होगा आपको, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ज्यादातर जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के स्क्रीनशॉट को ही हम यहाँ पे चिपकाए हैं और उसके बाद जो थोड़ा बहुत है अपने से वो यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसी को अपना मेन सोर्स हम बनाने का प्रयास करते हैं, यदि उपलब्ध है तो, और नहीं उपलब्ध है तो जो भी इधर उधर मिल जाता है वहां से नोट्स बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम का एक पार्ट है। तो अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको भी मिलता है तो आप उसी से पढ़ने का प्रयास कीजिए, उसी से नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि कभी अगर किसी तरह का विवाद हो कि इसका आंसर ये होगा कि वो होगा, तो आप उस डॉक्यूमेंट को आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, जेपीएससी को भेज सकते हैं और कह सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में ये तथ्य दिया हुआ है और इसके अनुसार आपका आंसर जो है वो गलत है। और जैसा कि आपको पता होगा, अगर थोड़ा बहुत जेपीएससी को जानते हैं तो वो आंसर क्लेम करने के लिए आपको टाइम देता है। एग्जाम जैसे होता है वहां पे उसके बाद बोला जाता है कि अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट है तो आप क्लेम कर सकते हैं ना। तो उस समय आप गाइड बुक के भरोसे नहीं रहिएगा। अब भी जो भी कुछ आपको पढ़ाया गया उसको एक छोटे से हिस्से में देखिए, पेज के एक छोटे से हिस्से में यहाँ पे हम क्या किए हैं, समराइज भी किए हैं, जिसे माइंड मैप के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोगों का ये टॉपिक का जो पहला टॉपिक है झारखंड का इतिहास, उसका वो लास्ट सब टॉपिक होगा और इस तरह से आपके 8 प्रश्न जो है वो बहुत ही कम समय में हम कंप्लीट करवा दिए हैं ना। चलिए, तो इस सबको आपको बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है। आपको डिटेल वाइज पढ़ने का अगर मन करता है तो आप नोट्स में 11 रुपये आपको देना है, एक्सेस कर सकते हैं। और केवल यही तो नहीं मिलेगा, 490 पेज का है और इसी तरह के हर टॉपिक को हम रिसर्च करके इधर उधर जो भी ऑथेंटिक बुक है उससे ही नोट्स बनाने का प्रयास किए हैं। टेस्ट यदि देना है तो ऐप में टेस्ट है, टेस्ट देके अपना जो हम कह सकते हैं एक तरह का स्थिति है या अपना जो कमांड है झारखंड में, वो आप चेक कर सकते हैं कि कितना कमांड है, आप ज्यादा प्रश्नों को बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, कौन सा प्रश्न आपका छूट रहा है, ये सब आपको टेस्ट से ही पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।